कभी इनका कोई लगाव रहा है फूलपुर से? अभी लोग जो इनके सलाहकार लोग होंगे, समझाने वाले होंगे कि फूलपुर जाइएगा तो उससे एक माहौल बनेगा। अरे जब वहां जाइएगा तो क्या कहिएगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। इन दिनों बिहार की राजनीतिक गलियारों में अगर कोई एक चर्चा तेज है तो वो है सीएम नीतीश कुमार के फूलपुर से चुनाव लड़ने को लेकर। बता दें कि बीते दिनों बिहार सरकार में और जदयू कोटे से और नीतीश कुमार के खास मंत्री श्रवण कुमार ने ये कह दिया कि नीतीश कुमार 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो फूलपुर से लड़ने वाले हैं। यानी जो पीएम बनने का जो सपना नीतीश कुमार ने देख रखा है, पीएम की गद्दी पर बैठने का जो सपना सीएम नीतीश कुमार ने देख रखा है, वो सपना को पूरा करने के लिए सीएम नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश में जाएंगे और वहां के फूलपुर से चुनाव लड़ेंगे और उत्तर प्रदेश से होते हुए दिल्ली के गद्दी पर बैठेंगे। अब ऐसे में बिहार से लेकर आपको बताया कि देश भर के तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इसी बीच नीतीश कुमार के खास कहे जाने वाले और जदयू से में पहले थे आरसीपी सिंह। जब से उन्होंने नीतीश कुमार का साथ छोड़ दिया, जब से उन्होंने जदयू से खुद को बाहर कर लिया और अब जब वो बीजेपी में चले गए हैं तो वो लगातार से नीतीश कुमार पर हमलावर होते नजर आते हैं। अब ऐसे में बता दें कि आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार के फूलपुर से चुनाव लड़ने को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है, दरअसल आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार से सवाल पूछा है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार जी, आप कौन सा मॉडल लेकर के यूपी जाइएगा, आप कौन सा एजेंडा लेकर के यूपी जाइएगा और यूपी के फूलपुर की जनता के सामने आप क्या कहिएगा? क्या आप बिहार वाले एजेंडा को दिखाइएगा? क्या आप बिहार के अपराधियों वाले मॉडल को दिखाइएगा? बिहार में ना शिक्षा है, ना रोजगार है और अपराध है जो वो तो चरम सीमे पर है। अब ऐसे में क्या आप बिहार के एजेंडा को लेकर के उत्तर प्रदेश जाइएगा और फूलपुर के जनता के सामने बिहार मॉडल को रखिएगा? आखिर मॉडल क्या है आपका कि आप उत्तर प्रदेश जाएंगे और 2024 के लोकसभा चुनाव में फूलपुर से चुनाव लड़ेंगे? क्या कुछ कह रहे हैं आरसीपी सिंह? किस तरह से उन्होंने नीतीश कुमार पर और नीतीश कुमार के पीएम के सपने पर जोरदार हमला बोला है, तमाम बातों को सुनवाते हैं। तो नीतीश बाबू का निर्णय है, लेकिन ये तो साफ हो गया ना। देखिए, नीतीश बाबू पहले भी 2 लोकसभाओं से चुनाव लड़ चुके हैं। 2004 में जब अंतिम लोकसभा का चुनाव वो बाढ़ से लड़े थे और नालंदा से लड़े थे। उस साल बाढ़ वो हार गए थे, नालंदा से लड़े थे। अब वो बिहार छोड़ करके यूपी जाना चाह रहे हैं। देखिए, इस पर मैं क्या कहूंगा, लेकिन एक बात मुझे जान करके थोड़ा आश्चर्य होता है कि उत्तर प्रदेश में नीतीश बाबू ने कौन सा काम किया, बता दीजिए। पिछले 5 वर्षों से कभी उत्तर प्रदेश गए हैं? मैं जब उस समय वहां संगठन का प्रभारी था तो एक बार उनका हमने सम्मेलन कराया था फूलपुर। कभी इनका कोई लगाव रहा है फूलपुर से? अभी लोग जो इनके सलाहकार लोग होंगे, समझाने वाले होंगे कि फूलपुर जाइएगा तो उससे एक माहौल बनेगा। अरे जब वहां जाइएगा तो क्या कहिएगा? क्या चीज का माहौल बनाइएगा? वहां लोग पूछेगा ना कि बिहार में क्या किए। बिहार में बिहार की जनता ने आपको 2020 में एनडीए का मुख्यमंत्री के रूप में वोट दिया था और आप उन्हीं के साथ चले गए, इनके खिलाफ वहां की जनता ने वोट दिया। तो आखिर जब जाएंगे फूलपुर क्या एजेंडा लेके जाएंगे? बिहार का कौन सा मॉडल वहां प्रस्तुत करेंगे? जी, आज आप देख न रहे हैं क्या यहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति है? लॉ एंड ऑर्डर नाम का कोई चीज नहीं बच गया है। रोज हत्याएं हो रही हैं, दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं, बैंक लूटा जा रहा है, विकास की कोई बात नहीं हो रही। और बिहार में देखिए, अब तो 2 दिन से ना मौसम यहाँ बदला है। पूरा का पूरा दक्षिण बिहार सूखा से ग्रसित है। मुख्यमंत्री जी को तो इस पर सोचना चाहिए कि कैसे किसानों को ज्यादा से ज्यादा मदद किया जाए उनको धान की रोपनी में। अब वो क्या कर रहे हैं? डीजल सब्सिडी। अब बताइए साहब, डीजल सब्सिडी कब काम करता है? जब नदी में पानी हो, पोखरा में पानी हो, नहर में पानी हो, पैन में पानी हो, लोग खींच लेगा। अंदर ट्यूबवेल से जो जहां पर 30 फीट, 40 फीट, 50 फीट लेयर है, उसमें कहीं डीजल सब्सिडी काम करेगा? तो चर्चा में रहने के लिए कि बिहार की जनता उनको कहे नहीं कि बिहार का क्या करे नीतीश बाबू, तो अभी कभी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की बात करेंगे, कभी किसी और चीज की बात करेंगे। लेकिन ये तो दिखाता है ना भाई, बिहार में आप कमजोर हुए, बिहार में आपकी ताकत कमी है, बिहार में आपको भरोसा नहीं है कि बिहार की जनता आपको चुनेगी, तो अब जा रहे हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े थे नहीं? अरे अभी ना हुआ था वहां विधानसभा का चुनाव? जहां जहां चुनाव लड़े
जितना भी ईवीएम गलत से बटन दब गया वही वोट आया। तो वहां जाएंगे ना तो फूलपुर बोल रहे हैं ना, तो अंग्रेजी में को फूल शब्द होता है, समझे ना, तो वहां लोग वही बनाएंगे इनको। इसलिए ये सब देखिए, ये लोग जो पतंगबाजी इनके नेता लोग कर रहे हैं ना, चले जाते हैं उत्तर प्रदेश, सरकारी मंत्री हैं, खर्चा में चले जाते हैं, 4 गो लड़का मिल जाता है, भाषण दे देते हैं, जो चुनाव होता है। भाई फूलपुर में जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, और हमारा तो उत्तर प्रदेश का आर्डर है ना, तो जो जाएंगे वहां पर तो वहां का लोग क्या बोलेगा, किस नाम से जा रहे हैं? इसी नाम से न जा रहे हैं कि भाई नीतीश बाबू पटेलों के नेता हैं, पटेलों की आबादी है, तो वहां लोग वोट देगा। तो वहां जाएगा तो पूछेगा लोग कि आखिर आरसीपी सिंह कौन थे जी, जिनको अपने राज्यसभा में नहीं भेजा? हम तो उत्तर प्रदेश का आर्डर के थे नहीं, तो हम भी तो पटेले समाज से आते। और एक बात और जान लीजिए, मैं उस अफसर के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन नीतीश बाबू ने एक ही अफसर, IAS अफसर की प्रॉपर्टी जब्त की, वो भी उत्तर प्रदेश का रहने वाला था, वो भी पटेल समाज का। तो नीतीश बाबू जब जाएंगे ना बिहार में तो लोग उत्तर प्रदेश में तो पूछेगा। इसे देखिए, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ इनके नेता लोगों का, बिहार के लोगों का ध्यान बटाने कि नीतीश बाबू जो है मुख्य जो बिहार के मुद्दे हैं उससे लोगों को भटकाने के लिए इस तरह का पतंगबाजी करते रहते हैं। श्रवण कुमार का कहना है कि जब नरेंद्र मोदी बनारस से चुनाव लड़ सकते हैं तो फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्यों लड़ सकते हैं यूपी से? भाई नरेंद्र मोदी जी जब चुनाव लड़े उसके पहले जो गुजरात में काम किया था, गुजरात मॉडल कॉम्पिटिशन, आज आप जरा जान लीजिए, जरा उनको जो मंत्री है ना कहिए कुछ पढ़े लिखे। गुजरात का प्रति व्यक्ति आय कितना है आज, श्रीमान मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी पढ़ लो। आज देश का आर्थिक जो औसत आय है प्रति व्यक्ति वो 1,80,000 है। गुजरात में 2.5 लाख से ज्यादा प्रति व्यक्ति आय है और बिहार में 54,000। और तुलना करिएगा आप अपने आप को नरेंद्र मोदी जी से और गुजरात से। यही तो शर्म की बात है कि 18 वर्षों से आप यहाँ शासन कर रहे हैं और यहाँ के जो प्रति व्यक्ति आए हो क्या है। तो जाइए ना, बढ़िया है, अच्छा कहिएगा कि चूंकि नरेंद्र मोदी जी गुजरात से और यूपी से लड़ रहे हैं तो हम भी लड़ रहे हैं, लड़िए जाकर के। लेकिन आपका क्या मॉडल होगा जी, कौन सा मॉडल कि दिन दहाड़े जो है पटना में अपराधी गोली चला रहे ही मॉडल होगा, डकैती हो रही 1.25 करोड़ का ही मॉडल होगा? क्या मॉडल दीजिएगा लोगों का? पूछेगा ना लोग कि बताइए 18 साल में नीतीश बाबू बिहार में कितना निजी निवेश आया, कितने उद्योग धंधे लगे? गुजरात में तो पता कर लीजिए कि 13 वर्षों तक प्रधानमंत्री जी वहां मुख्यमंत्री रहे हैं, कितना निजी निवेश आया, कितने रोजगार के अवसर पैदा हुए। देखिए, जो तुलना किया जाता है ना, जो भी कंपैरिजन होता है तो बराबरी में होता है जी। ये तो बहुत ही हम लोगों के लिए समझिए बहुत अफसोस होता है कि जब हम देखते हैं कि बिहार हम कहाँ थे आजादी के समय में, आज कहाँ है, और गुजरात आजादी के समय कहाँ था और आज कहाँ चला गया। मतलब बढ़िया है, जाए उत्तर प्रदेश में, वहां की जनता बता देगी कि क्या औकात है आपकी।